ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एनी कार्बोनिल ग्रुप चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं नॉर्मली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे सी कार्बोनिल ग्रुप का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। सो अल्डिहाइड्स आर नॉर्मली इजीली ऑक्सीडाइज्ड to carboxylic acids containing the same number of carbon atoms. जब भी आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही मिलने वाले हैं, इक्वली। बट कीटोन के अंदर ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनिल ग्रुप व्हिच इज कन्वर्टेड टू OH इज लाइक दिस। आपके पास अल्डिहाइड ऐसा है and this H, when you do the oxidation, H converts into OH. H converts to OH. और during this conversion यहाँ पे दूसरे कोई बॉन्ड का क्लीवेज यानी कि टूटना नहीं होता है। No other bond is broken over here without involving the cleavage of any other bond. So they easily get oxidized by both strong and weak oxidizing agent. आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डज नॉट मेक डिफरेंस, उसका ऑक्सीडेशन होगा। व्हाइल कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, बट कीटोन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है यू नीड ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन ये है कीटोन के लिए यहां पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़े, और जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो वन ऑफ दिस बॉन्ड्स नीड्स टू बी ब्रोकन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए डिफिकल्टी होती है, इसलिए वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ दैट आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओरिजिनल कीटोन से कम हो जाएंगे, ओरिजिनल कीटोन से कम हो जाएंगे। over here. So because during oxidation of carbon-carbon bond cleavage results into the mixture of carboxylic acid, दो carboxylic acid मिलेगा, each containing less number of carbon atoms than the original ketone. The mild oxidizing agent given below are used to distinguish between aldehyde and ketone. ये एक प्रॉपर्टी जो है उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा? कोई अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। तो अब तक हमने अगर देखा है, so we have always seen कि जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों की प्रॉपर्टी सेम। सपोज हमारे पास कोई एक कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर एक कंटेनर के अंदर कोई एक कंपाउंड है, now this compound gives positive taste for कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपको दे देगा, इसका टेस्ट मिल जाएगा। पर कार्बोनिल ग्रुप तो अल्डिहाइड के अंदर है, कीटोन के अंदर है, दोनों के अंदर। हाउ डू वी डिफरेंशिएट देम? कि ये कीटोन अल्डिहाइड ही है, हम ये तो कीटोन, हाउ डू वी डिफरेंशिएट देम? तो उसके लिए यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो अभी मैं सिखा रहा था। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी सिंपल, प्रॉपर्टी 6 अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डू दिस। तो अगर आपको पूछते हैं दे मे आस्क यू राइट अ शॉर्ट टर्म और हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, देन बाय यूजिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी डू दैट। देयर आर 3 टेस्ट हमारे टेक्स्ट में बता रही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल ऑफ देम। पहला टेस्ट जो है वो है टॉलरेंस टेस्ट। पहला कौन सा? टॉलरेंस। टॉलरेंस के अंदर ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमेरिकन सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं जिसको हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे 2HNO3 3OH-, अगर उसके साथ अल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड यहाँ से जो सिल्वर होगा वो सेपरेट होता है। बट जब यहाँ पे हीटिंग करते हैं थोड़ा केयरफुली करना है। ओके, अगर सपोज हम
हमको ये चाहिए, हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा अल्डिहाइड डाल दिया एंड थोड़ा सा हमने इसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाला, एंड टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद इसको हम सीधा हीट नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से करने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको अगर हीट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको एक बड़े से कंटेनर के अंदर लो, और ये कंटेनर के अंदर हम पानी डालेंगे, पानी भर के अगर ये कंटेनर को हीट करते, हीट करने से होगा क्या, ये जो वाटर हमारा है वो धीरे धीरे गर्म होना चालू होगा और वो चारों ओर से इक्वली गर्म होगा। तो ये कंटेनर को चारों ओर से इक्वली हीट करेगा, और चारों ओर से इक्वली हीट करता है तो इसकी सरफेस पे सिल्वर इकट्ठा होगा यहाँ पे, और सिल्वर विल कम इस तरीके से चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा और एक मिरर की इफेक्ट देता है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टेस्ट ट्यूब की चारों ओर आपको सिल्वर का मिरर दिखेगा। That's the way it is being done. इस तरीके से जो हम हीटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर बाथ। पानी की जगह पे अगर हम ऑयल यूज करेंगे देन उसको हम बोलेंगे ऑयल बाथ। डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट करने में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी टेस्टिंग को आप जब डायरेक्ट हीट करते हो तब उसी पॉइंट पे हीट होता है, और हमको उस पॉइंट पे हीट करने से सिल्वर खाली यहीं पे मिलता है, तो सिल्वर वहां पे नहीं चाहिए था हमको, सिल्वर चारों ओर चाहिए, तभी सिल्वर मिरर। तो ये काफी केयरफुली किया जाता है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। If we didn't told you, aldehyde and freshly prepared ammonical silver nitrate solution. When gently warmed, the aldehyde is oxidized to carboxylic ion and Tollens reagent is reduced to metallic silver. अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और टॉलरेंस रिएजेंट किसमें मिलेगा आपको? सिल्वर। It gets deposited on the inner wall of the test tube, giving shining surface like mirror, and this test is also known as silver mirror test. Aromatic and aliphatic aldehyde, ये दोनों टाइप के अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, चाहे अरोमेटिक अल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक, बराबर क्या? इन लेबोरेटरी अल्डिहाइड इज डिटेक्टेड बाय टॉलरेंस टेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? देन सिमिलरली हम फेलिंग टेस्ट यूज करते हैं। फेलिंग टेस्ट में भी ऐसा है कि इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके लिए दो सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी दैट्स अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेट सॉल्ट भी बोलते हैं। उन दोनों के मिक्सचर को अगर जब हम अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें पे Cu2+ कन्वर्ट्स इनटू Cu2, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट का क्या रहेगा? ये खाली अल्डिहाइड के साथ ही मिलेगा, कीटोन के साथ नहीं मिलता। तो ये एडवाइजेबल है कि इस तरह से करो तो आपको अल्डिहाइड का डिटेक्शन मिलता है। बट इसकी एक चीज है, अरोमेटिक अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। अरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय द फेलिंग सॉल्यूशन, नॉट रिड्यूस नहीं, एक्चुअली नॉट ऑक्सीडाइज आना चाहिए, ये गलत वर्ड है। नॉट ऑक्सीडाइज। इसका एडवांटेज, अगर आप दोनों टेस्ट को कंबाइन करते हो, एक बार आपने टॉलरेंस टेस्ट किया तो आपको अगर टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव मिला मतलब वो अल्डिहाइड है, बट आपको पता नहीं कि वो एरोमेटिक है क्या एलिफेटिक है। पॉजिटिव मिल रहा है तो कीटोन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मिला तो क्या है? अल्डिहाइड। फिर अगर रिकन्फर्म करना है कि भाई एरोमेटिक है कि नहीं है, तो बाद में क्या करूँ? फेलिंग टेस्ट करो। अगर फेलिंग भी आपको पॉजिटिव मिला तो एलिफेटिक है, अगर वो नेगेटिव मिला। तीसरा टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ टार्ट्रेट आयन, पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह पे पोटेशियम साइट्रेट आयन यूज करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्शन यही देता है सेम, बट अगेन ये भी अरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देगा। ये तीन टेस्ट हमारी बुक के अंदर लिखे। चौथा टेस्ट है स्किप टेस्ट। स्किप टेस्ट भी आता है जो कभी अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं मिला, जो हमारी बुक के अंदर नहीं लिखा है। इट्स देयर इन पीएमटी, जेई में नहीं है।
preemptive आपको आएगा, planning to be preemptive. Anyone? तो आपको उसके अंदर है, but it's given in those reference. Are you following this? तो ये पहला था simple oxidation